हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं टाइम पर स्टोरी लेकर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो अभी दिवाली की सफाई चल रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी जुकाम भी हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे इस एपिसोड को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनका बस चलता तो वो मैत्री ओबेरॉय को जान से मार देते, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए सर्वेंट क्वार्टर के उस कमरे में लॉक कर दिया। सर्वेंट से लेकर गार्ड्स और घर के सभी मेंबर्स मैत्री ओबेरॉय को बुरा भला कह रहे थे। आज तो इस पागल ने हद कर दी। अब तक तो सिर्फ खुद को चोट पहुंचाती थी, आज अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। डायन कहीं की। बेचारे अभय बाबा रोज़ रोज़ इस पागल के पास जाकर इससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे उन्हें झटक देती है। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है उनके लिए। अभय सिर्फ 3 साल का है, कौन समझाए उन्हें कि उनकी माँ पागल है। नौकरानियाँ आपस में खुसर फुसर कर रही थी। कोई खुश था तो दिया आर्यन, उनके रास्ते का कांटा जो हट गया था। मैत्री ओबेरॉय के सर्वेंट क्वार्टर में जाने के बाद वो ऑफिशियली गौतम आर्यन के रूम में शिफ्ट हो गई। छोटा सा अभय जो अब तक हर कोशिश करता था, अपनी माँ की बेरुखी के बाद भी उनके पीछे पीछे जाता, उनसे बात करने की कोशिश करता, क्योंकि इस पूरे पैलेस में वो अकेला था। उस बच्चे का भी दिल चाहता जैसे दिया आर्यन अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, उसकी माँ भी उसका रखे, उसे आदि से बुली होने से बचाए। इस हादसे के बाद उसने कभी उनकी ओर देखा भी नहीं। उसके मासूम से दिल में अपनी ही माँ के लिए नफरत पैदा हो गई। उसने अकेले रहना सीख लिया। जितना वो बड़ा होता गया उतना ही बुरा बनता गया। ना तो उसके पास कोई सही गलत बताने वाला था, ना ही उसे सही रास्ता दिखाने वाला। उसके डैड को उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब तब होता जब वो आदि से लड़ता, तब वो बस उसे डांटने आते, बिना ये जाने कि वो आदि ही था जो शुरुआत करता था। वो खुद को डिफेंड कर सकता। पृथ्वी आर्यन उससे प्यार करते थे, वो उसे गलत को भी सराखों पर रखते। वक्त के साथ उसे समझ आया कि सिर्फ इसलिए ताकि वो आगे जाकर उसका बिजनेस संभालेगा, उसे सबसे नफरत हो गई। इन सांपों के बीच उसने कैसे खुद को बचाए रखा, यह हिस्सा उसके अंदर ही दफन था। एक वक्त ऐसा आया जब वो भी सही गलत सब भूलकर द अभय आर्यन बन गया, जहाँ सिर्फ वो सही था, जहाँ सिर्फ वो लोगों को बुली कर सकता था, जहाँ उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बस वो सही था क्योंकि वो अभय आर्यन था। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैं होश में नहीं था। वो दिया मुझे ड्रग्स देती थी। मैं क्या कर रही हूँ मैं खुद समझ नहीं पाती थी। मुझे अब तो माफ़ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्लीज़ अपनी मॉम को माफ़ कर दो। पास्ट की यादें सोचते हुए वो अभय के उसी हाथ को सहला रही थी जिसमें अब भी रॉड थी। उनकी आंखों से आंसू बहते हुए अभय के उसी हाथ पर बारिश की बूंदों की तरह टपक रहे थे। एकदम से अभय की आंखें खुली। मन्नत का नाम पुकारते हुए वो उठकर बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बिना एक पल गंवाए उसने मैत्री ओबेरॉय का हाथ झटका, फिर बेड से खड़ा हो गया। एकदम से उठने से उसका सर भारी हो गया था। इसे इग्नोर कर उसने अपनी आंखें बंद की, फिर से खोली। जैसे उसका विजन क्लियर हुआ, वो वार्ड से बाहर चला गया। मैत्री ओबेरॉय और लीना ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, उसे आवाज़ देती रही। उन्होंने एक दूसरे को देख फिर उसके पीछे चल दिए। अभय इमरजेंसी में जा रहा था। तभी वहीं नर्स जिसने पहले भी अभय को रोका था, फिर उसके सामने आकर जल्दी से हिम्मत कर बोली, वो पेशेंट नॉर्मल वार्ड में है। अभय बिना कुछ कहे उस ओर चला गया जिस ओर वो इशारा कर रही थी। उसने जैसे ही वार्ड का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र बेड पर सोई मन्नत पर गई। हॉस्पिटल गाउन में सफ़ेद चादर ओढ़े वो कितनी सुकून से सो रही थी, जैसे असल में तो वो बेहोश थी। तेरी दुनिया मुझ पे गुनाह है, उसके चेहरे पर खामोशी थी।
जो अभय के हर बढ़ते कदम के साथ उसके अंदर एक खालीपन भर रही थी। अभय खामोशी से उसके पास वाले चेयर पर बैठ गया। धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ पल खामोशी के बाद आखिर उसने कुछ कहा। देखो, अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो तुम हो गई, तभी तो मुझसे बात नहीं कर रही हो। कभी तो तुम नाराज़ हो जाती, तो कभी मैं, जबकि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारी बातें सुने बिना, है ना रोज? देन लेट्स इन दिस गेम। सर उठाकर उसने मन्नत के चेहरे की ओर देखा, जिस पर अभी भी वही खामोशी बरकरार थी। उसके गुलाबी होठ सूखकर हल्के नीले पड़ गए थे। अभय ने दूसरे हाथ से उसके होठों को टच किया। दूर पर डॉक्टर शर्मा, लीना, मैत्री ओबेरॉय ये सब देखकर अभय के लिए काफ़ी बुरा फील कर रहे थे। अपने इमोशंस को काबू कर डॉक्टर शर्मा अंदर आकर अभय के साइड में खड़े हो गए। अभी कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। आई ना वो पहले पैनिक करेगी, लेकिन तुम ही उसे समझा सकते हो। इसके होठ ऐसे क्यों हैं? उसका हाथ उसकी नज़र मन्नत के होठों पर थी। एक नज़र उसके नीले पड़ चुके होठ को देख डॉक्टर शर्मा ने कहा, साइड इफेक्ट्स है, उसकी बॉडी अब ये हैंडल नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा, अभय, मैंने पहले भी कहा था, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पेशेंट। क्या आप सब उसे बार बार पेशेंट बोल रहे हैं? पेशेंट नहीं है वो, नाम है उसका। वो गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें और ज़्यादा सुर्ख हो गई, होठे सूख गए थे। या ओके मन्नत, हम पूरी कोशिश करेंगे, बस तुम मन्नत को अच्छे से समझा देना, उसे पैनिक नहीं करना, हमें कोऑपरेट करना है। ऑफ कोर्स वो करेगी, उसे भी मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। वो मन्नत के चेहरे को छूते हुए बोला, तुम करोगी ना लिटिल रोज? तभी तो हम साथ रह पाएंगे हमेशा। जो तुम कहोगी, जो तुम मांगोगी, मैं सब करूँगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घूमने चलेंगे। अभय की बातों में दर्द था, बेबसी थी। डॉक्टर शर्मा ने वहाँ से जाना बेहतर समझा। मन्नत को होश आने वाला था। कुछ पल दोनों को अकेला रहना बेहतर था। लीना भी मैत्री ओबेरॉय को संभालते हुए वहाँ से ले गई, जिसका अभय को ना कोई होश था ना ही ख्याल। लिटिल रोज प्लीज, आजकल तुम कितनी जिद्दी हो गई हो। अभय ने उसका हाथ अपने माथे पर लगाकर आंखें बंद कर ली। कोई मुझसे ना मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है। प्लीज़ वेक अप रियली नीड यू। एबी, आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन अभय ने सुनी। उसने आंखें खोली तो पाया वो आंख खोल रही थी। आहिस्ता से उसका हाथ बेड पर रखकर वो बस इतना ही कह पाया, हाँ एबी। मन्नत ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का खालीपन था। हमेशा जहां उसकी एक्साइटमेंट से चमकती थी, आज वही आंखें नाउम्मीद थी, अपनी चमक जैसे खो चुकी थी। मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं यहीं हूँ। मन्नत इधर उधर देखते हुए बोली, एबी हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? आपको पता है ना, मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं। उसका धीमा लहजा शिकायती था। ये लास्ट टाइम है, वो नाराज़गी से धीमे से बोली। आप हमेशा यही कहते हैं, इस बार सच में ये लास्ट है। अचानक उसे कुछ याद आया। एबी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप गुस्सा नहीं हैं? नहीं। ये सुन वो चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी चमक फीकी पड़ गई। क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए आप गुस्सा नहीं हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो आप फिर मुझसे गुस्सा हो जाओगे, है ना? फिर मुझे ठीक ही नहीं होना। अभय उसके होठों पर उंगली रखते हुए सख्ती से बोला, बकवास बंद करो, जी ना सकूँगा। एक लम्हा आराम आता है तेरे दीदार से। एबी, आप मुझे डांट रहे हो? हाँ डांट रहा हूँ। ये सुन वो मुंह फुलाते हुए धीरे से बोली, लेकिन मैं तो बीमार हूँ ना। उसकी बातें सुन अभय ना चाहते हुए भी स्माइल कर रहा था। उसकी बातें कितनी प्यारी थी ना, वो खुद कितनी प्यारी थी। वो प्यारी सी लड़की उसका सुकून थी, जिसे वो खोना नहीं चाहता था या खो सकता था। अभय का दर्द दिल उसे भूलने ही नहीं दे रहा था। आज तो मन्नत की बातें भी असर कर रही थी।
जब भी उसे सुकून आता फिर एक टीस उठती, कहीं ये आखिरी बार तो नहीं। ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ मन्नत के हाथ पर मजबूत हो गई। एबी, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी। उसे होश आया तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। मन्नत ने उसे नीचे होने का इशारा किया। अभय कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के हल्का झुका। तो मन्नत अपने हाथ उसके बालों को ठीक करने लगी। एबी, आपके बाल ऐसे क्यों हैं? वो हमेशा अभय के बाल वेल स्टैंड देखती आई थी। रोज के मुकाबले आज उसके बाल बिखरे थे। कब से देख रही थी। जब सब्र नहीं हुआ तो ठीक किए बिना रह न सकी। ना जाने क्यों आज उसका एबी हमेशा की तरह नहीं लग रहा था। तुम ठीक कर दो। उसने मन्नत के हाथ को अपने होठों पर लगाया तो उसके हाथ में था। मन्नत सर हिलाई, उसके बाल ठीक करने में लग गई। हो गया एबी, अब से मैं भी आपके बाल कॉम्ब करूँगी जैसे आप करते हो मेरे। देखो ना मैंने कितना अच्छे से किया है। पहले ठीक हो जाओ, फिर तुम जो चाहे करना। फिर भी रहेगा तो कम तेरा तसुरवार, मुझे दे के मौला लो। लेकिन अभय, मैं तो ठीक हूँ। अब तो दर्द भी नहीं हो रहा। सुबह हो रहा था ना। अभय ने कुछ पाक खामोशी से उसकी आंखों में देखकर सीरियस होकर कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक नर्स भागते हुए डॉक्टर शर्मा के केबिन में बिना नॉक किए आ गई, जिससे डॉक्टर शर्मा गुस्सा हो गए। इस वक्त वो डॉक्टर गैरो के साथ ऑपरेशन रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे थे। नर्स ने नोटिस किया, फिर भी इग्नोर किया क्योंकि उसकी बात ज़्यादा सीरियस थी। सॉरी डॉक्टर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। वो डोनर रोहान मल्होत्रा कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुन डॉक्टर शर्मा चौंक कर अपनी सीट से खड़े हो गए। व्हाट यू मीन बाय नहीं मिल रहा है? वो लैब में था ना। यस डॉक्टर, मैं उसे लैब ही ले गई थी, पर टेस्ट के लिए मैंने उसका ब्लड सैंपल भी ले लिया था। फिर यूरिन सैंपल के लिए वार्ड बॉय को उसे वॉशरूम ले गया था। काफ़ी वक्त तक वो नहीं आया तो वार्ड बॉय ने वॉशरूम का डोर नॉक किया, जो ऑलरेडी ओपन था, एंड ही वॉज मिसिंग। आई थिंक वो भाग गया। पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए आखिर में उसने अपने मन ही मन पॉसिबिलिटी भी जाहिर कर दी थी। एबी, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना कहीं। आप क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ? जब से अभय ने उसे बताया था कि उसे अकेले ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा, बस थोड़ी देर वहाँ रहना होगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तब से मन्नत घबराई सी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अकेले नहीं जाएगी। अभय को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे समझाए। उसने कुछ सोचा, फिर मन्नत के होठ पर उंगली रखकर बोला, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मन्नत ने आंखों के इशारे से ही ना कहा तो अभय उसे घूरते हुए बोला, जिद करना बंद करो। मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ ना। एबी, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। बोलकर मन्नत उसकी उंगली को बाइट करने लगी। अभय ने उसे रोका नहीं। नहीं, तुम ज़्यादा हो, इसलिए तो डॉक्टर शर्मा तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। फिर उन्होंने क्या कहा? मन्नत ने उसकी उंगली मुंह से बाहर निकाली तो अभय उसी उंगली से मन्नत के होठों को रब करते हुए कहा, उन्होंने ही तो कहा कि तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं। ये सुन मन्नत नाराज़गी से बोली, हाँ कितने बुरे हैं वो। उन्होंने ऐसा कैसे कहा कि मेरे ये भी स्ट्रांग नहीं? वो उठने लगी तो अभय उसे फिर लेटाते हुए बोला, रिलैक्स माई फिंगर फाइटर रोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम उस रूम से बाहर आओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम जहाँ मन चाहे जा सकती हो। तुम्हें मेडिसिन भी नहीं लेनी होगी। तुम पानी में खेल सकती हो। तुम्हें कोल्ड भी नहीं होगा। रोज़ आइसक्रीम खा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मन्नत, जो बड़ी गौर से उसकी बातें सुन रही थी, धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आ गई। यही लाइफ तो वो चाहती थी, जहाँ उसे रोज़ रोज़ बेकार सी मेडिसिन ना खानी पड़े। सच में भी वो उम्मीद से उसे देखने लगी। हाँ सच में लिटिल रोज। लेकिन एबी, आप? वो अभी भी झिझक रही थी। अपनी याद में वो हर जगह हर वक्त उसके साथ थी। मैं बाहर ही रहूँगा। तुम जैसे ही मुझे बुलाओगी मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मन्नत गहरी सोच में डूब गई।
अभय ने भी उसे वक्त देते हुए धीरे धीरे उसकी बातों को सहलाने लगा। ओके बट आप मेरे पास रहना। अभय उसे देखने लगा। क्या वो अभी भी नहीं मानी? मन्नत अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, बुद्धू हुए भी मतलब आप मेरे पास रहना, लेकिन थोड़ा सा दूर रहना। आखिर वो खुद ही कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो क्या कहना चाहती थी। उसने रोनी सी सूरत बनाकर अभय को देखा। हाँ मैं समझ गया, मैं रूम से बाहर रहूँगा। वो मुस्कुराते हुए, एबी आप सब समझ जाते हो। अचानक से तेज आवाज़ के साथ डोर खुला और लीना अंदर हाँफते हुए बोली, प्रेसिडेंट वो रूहान ही इज मिसिंग। उसने एक ही सांस में कह डाला। वो खुद बेहद डरी हुई थी, घबराई हुई थी। डॉक्टर शर्मा के बताने के बाद सभी रूहान को ढूंढ रहे थे। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन रूहान कहीं नहीं था। सीसीटीवी में वो बाहर भी नहीं गया। आखिर लीना को अभय को बताना ही पड़ा। लीना की बात सुन अभय का खून खौल गया। मिसिंग? प्रेसिडेंट आई थिंक वो खुद से लीना ये कहना नहीं चाहती थी। अभय जो पहले ही इतना परेशान था, ये बात सुन उसे बेहद शदीद गुस्सा आने लगा। उसका गुस्सा इतना तेज था कि वो बस रूहान को जान से मार देना चाहता था। अगर वो सच में खुद से भागा होगा तो अभय उससे कोई नहीं बचा सकता। धोखेबाज, उससे सख्त नफरत थी और इस धोखे को उसका बड़ा नुकसान होता जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लिटिल रोज का ख्याल रखो। अभय बेहद गुस्से से वहाँ से चला गया। एबी को क्या हुआ और रूहान क्या, वो समझी नहीं। लीना उसके पास आकर बैठते हुए कुछ नहीं बोली। एंजल, वो रूहान ने फिर से कुछ गलती कर दी इसलिए प्रेसिडेंट गुस्सा है। ओह ये रूहान कितना बुद्धू है, हमेशा एबी से डांट खाता है। लीना को भी ना चाहते हुए हंसना पड़ा। अभय ने अपने सामने कई सारी स्क्रीन को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देख रहा था। स्टॉप। उसने एक फुटेज की और इशारा किया। गुस्से से उसकी आवाज़ और ज़्यादा कर्कश लग रही थी जिससे गार्ड्स डर गया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अभय की बात मानी। ये कहाँ है? उसने धीमे से कहा। उसकी सख्त आंखें बड़े गौर से कुछ देख रही थी। सर ये तो टेरेस है, ये बंद रहता है, यहाँ कोई नहीं है। अभय वहाँ से जा चुका था। मैत्री ओबेरॉय भी वहीं थी। उन्होंने एक नज़र उस फुटेज को देखा, फिर अभय के पीछे चली गई। टेरेस पर शाम का वक्त था, हर तरफ हल्का अंधेरा बिखरने लगा था। आज हवा काफ़ी तेज थी। अभय ने हर तरफ नज़रें दौड़ाई। हवा की सरसराहट से उसके बाल उड़ रहे थे। इस शांति के बीच कोई छींका, एक नहीं कई दफ़ा। फिर ये आवाज़ रोने में बदल गई। अभय की नज़र ऊपर गई। छत के ऊपर एक छोटी सी छत बनी हुई थी जिसका साइज एक छोटे से कमरे जितना था। 3 तरफ दीवारें थी। एक साइड आधी दीवार, फिर आधी सीढ़ियाँ नीचे आ रही थी। वो वहीं था। अभय को यकीन हो गया। दीवार के उस ओर अभय उसे देख नहीं पा रहा था। उसने शदीद गुस्से से आवाज़ दी, रूहान। सुन रूहान, जो दीवार के पास उस पार दुबक कर बैठा था, वो एकदम से खड़ा हुआ। नीचे खड़े अभय की देख जोर जोर से रोने लगा। इस वक्त वो नीले कलर की हॉस्पिटल गाउन में था और ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। वो खुद भी कांप रहा था। उसकी नाक बह रही थी। वो बार बार सांस अंदर खींच रहा था। रूहान चुपचाप नीचे आओ, वो तेज चिल्लाया। जिस सीढ़ी से रूहान ऊपर चढ़ा था वो इतनी पतली थी कि अगर अभय जाता तो जाहिर था वो टूट जाती। रूहान आसानी से चढ़ पाया क्योंकि वो बेहद पतला दुबला था। रूहान ने सर हिलाते हुए कांपती आवाज़ में रोते हुए कहा, सो सॉरी, आई कैन डू दैट। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी बात सुन अभय जैसे गुस्से से पागल हो गया। वो साइड में पड़े बॉक्स को लात मारते हुए बोला, नहीं कर सकता? वॉट रपीस, तुम्हें करना होगा। तुम इसलिए यहाँ हो, समझे? तुम्हें मैं उसी वक्त मार देता अगर मेरी लिटिल रोज की जान बचाने का इकलौता जरिया तुम न होते। नो आई कैन। रूहान पीछे की ओर जाने लगा। अभय का पागलपन देख वो बेहद डर चुका था। अभय खुद सेंस में नहीं था। उसकी मन्नत जिंदगी और मौत के मुंह में थी। ठीक है। अभय ने अपनी गन निकाली और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, फिर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। वो टिगर दबा देता। तभी किसी ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। गोली आसमान में चली। मैत्री ओबेरॉय को देख वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाया। आपने सुना ये क्या कह रहा है? ये उसकी जान नहीं बचाना चाहता। अभय प्लीज़।
पॉट अभय, वो कितना मानती है इसे। इसके चक्कर में उसने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। जब मैं इसे लेकर आया तब उसने मुझसे बात की। अब मैं कैसे बचाऊं उसे? वो इतनी अच्छी है, क्यों सब उसके साथ बुरा करते हैं? इसे वो दिल से अपना मानती है एंड ये इसके अंदर भी उस औरत का खून है जो मेरी लिटिल रोज को मरता हुआ देखना चाहती है। उसकी बातें सुन रूहान को गिल्टी फील होने लगा। उसे वो वक्त याद आया जब वो मन्नत के साथ उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त, माँ बाप होते हुए भी वो अकेला था। मन्नत तो उसके रिश्ते के बारे में भी नहीं जानती थी, फिर भी उसे दिल से अपना मानती थी। भले ही वो ना समझती, लेकिन एक बड़ी बहन की तरह उसे अभय की डांट से बचाती, जब खुद वो अभय से कितना डरती थी। अभय उसे खास पसंद नहीं करता था, वजह वो भी जानता था, वो उस औरत का बेटा था। फिर भी अभय ने उसे बिना जताए अपना माना। जैसे वो मन्नत की जिद पूरी करता था, उसकी भी करता। जो एक वक्त फैमिली की तरह तीनों साथ गुजारा था, वो तो कभी उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं गुजारा था। मरते हुए देखना चाहता था। वो हर वक्त ये दुआ करता था कि उसकी सिस नॉर्मल लाइफ जिए। वो भी जानता था कि उसके साथ इन सालों में कितना बुरा हुआ। वो तो खुद अभय और मन्नत के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था। वो अभी कसमकस में था कि उसे अभय की आवाज़ आई। उसने देखा तो चौंक गया। अभय अपने घुटनों पर था। हैरान तो मैत्री ओबरॉय भी थी। हैरानी लाजमी थी। अभय जैसा इंसान कभी किसी और के सामने घुटनों पर नहीं होगा, ये किसने सोचा था? अभय तड़पती हुई आवाज़ में बोला, देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, मेरी सारी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। बस बदले में तुम मेरी मन्नत की जान बचा लो। आई कैंट लिव विथआउट हर। मैंने कभी उसके सामने भी ऐसे रिक्वेस्ट नहीं की, आज मैं तुमसे कर रहा हूँ। प्लीज़, सिर्फ उसके लिए। वो ही नहीं रहेगी तो मेरा ये प्रेड, मेरा सब कुछ अब वर्थलेस है। हाँ, बस वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसका दर्द, उसकी मजबूरी हवाओं में गूंज रही थी, जिसका शोर रूहान ने सुना। वो एक पल गवाए बिना बगैर नीचे आ गया। अभय के पास आकर वो नीचे बैठा, फिर अभय से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए बोला, आप प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप गुस्सा करते हुए, डांटते हुए अच्छे लगते हो। मैं भागा नहीं था, वॉज जस्ट सिगरेट। मैं अपनी मॉम की तरह नहीं हूँ। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। इनफैक्ट मैं तो आप दोनों के साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। मैं बस डर गया था। आई एम नॉट ए चीटर, आई वॉज जस्ट सिगरेट दैट टाइम। आई लव यू बोथ सो मच। रूहान के कुछ टेस्ट होने के बाद उसे ओटी में ले जाना था। मुझे एक बार अपनी सिस को देखना है, उसने नर्स से कहा। नर्स ने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली और उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए उसे मन्नत के वार्ड में ले गई। मन्नत को भी ओटी में ले जाने की तैयारी हो रही थी। सर, उन्होंने कहा कि ये अपनी बहन से मिलना चाहते हैं, नर्स ने बताया, जिस पर अभय ने कुछ नहीं कहा। रूहान को देखते हुए मन्नत फिक्र से बोली, रूहान, क्या एबी ने तुम्हें ज़्यादा डांटा? रूहान ने अपने पास चेयर पर बैठे अभय को देखकर ना में सर हिला दिया। तभी मन्नत की नज़र उसके कपड़ों पर गई। उसने फिर सवाल किया, रूहान, तुमने मेरी तरह कपड़े क्यों पहने हैं? एबी, शायद रूहान को नहीं पता, ये वही पहनते हैं जो बीमार होते हैं। ज़्यादा बोलना बंद करो, तुम बीमार नहीं हो। अभय ने सख्ती से उसे देखा तो वो चुप हो गई। अभय आगे उसके हथेली के पीछे वाले हिस्से को सहलाते हुए बोला, लिटिल रोज, रूहान भी तुम्हारे साथ जाएगा। अब तुम डरना मत, ओके? मन्नत ने रूहान को देखा तो उसने सर हिलाया। मतलब रूहान भी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है एबी? रूहान बहुत स्ट्रांग है। अभय ने धीरे से रूहान के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। रूहान ने उसका हाथ अपने सर पर लेकर नमी से बोला, आई एम स्ट्रांग। मुझे पता है आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइक माई मॉम। अभय ने उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, आई नो लिटिल बॉय। एबी, मेरे भी ऐसे ही करो। मन्नत ने जलन से अभय का हाथ खींचकर अपने गाल पर रख लिया। सिस, आप जेलस हो? रूहान ने हंसते हुए कहा। रूहान, मैं जेलस नहीं, मन्नत हूँ। वो धीरे से हंसने लगी, जिसे सुन रूहान भी वो जानता था कि वो बस मजाक कर रही थी। असल में वो जेलस का मतलब
जानती थी। अभय दोनों को हंसते चेहरे देख रहा था। रूहान को नर्स ले गई। अब मन्नत की बारी थी। वार्ड बॉय उसका स्ट्रेचर लेकर जाने लगा। अभी भी अभय ने उसका हाथ थामा हुआ उसके साथ चल रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।